हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई दूसरी वीडियो डालें आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फट से वो वीडियो देख लें। थैंक यू गाइज, आपने हमारी सारी वीडियोस को इतना प्यार दिया है कि हम लोग आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। पर अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं सारी वीडियोस का लिंक नीचे छोड़ दूंगी ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। आज हम बात करेंगे वो बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए एज अ लॉयर। इस चीज़ की बहुत डिमांड आ रही थी क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब घर के अंदर बैठे हैं, तो सब पूछ रहे थे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं। पहली बुक है मेरी लिस्ट पे, वो है केन एंड एबल बाय जेफरे आर्कर। अब ये बुक जो है वो लीगल इश्यूज या लीगल मैटर से रिलेटेड नहीं है और ना ही ये लीगल फिक्शन है, बट मुझे लगता है एज अ लॉयर हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होता है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। ये बुक हमें वो देती है, ये बुक हमें वो एटीट्यूड देती है दैट येस यू कैन डू इट एज अ लॉयर। बुक से हमें क्या सीखने को मिलता है एज अ लॉयर? जब आप एक बिगिनर लॉयर होते हो एक बात, और दूसरी बात जब आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हो, मतलब आपकी फैमिली में ना तो आपके पेरेंट्स ना कोई रिलेटिव कोई भी लॉयर नहीं होता और आपको सब कुछ खुद ही बनाना है, पहले सब कुछ सीखना है और फिर अपनी प्रैक्टिस डेवलप करनी है। तो हमारे मन में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि यार उसके माँ बाप तो लॉयर हैं, उसके लिए तो बहुत ही ईजी है, उसको तो केसेस मिल जाते हैं, मुझे कैसे केसेस मिलेंगे, मुझे कौन केसेस देगा, मेरी इंग्लिश तो बहुत ही कमज़ोर है, मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता, हम गिव अप कर देते हैं। और मेरे से नहीं लोगों के आगे बोला जाता, बहुत शर्म आती है, कई बार तो जज बेइज्जती भी कर देते हैं, पिछले जो पीछे वकील बैठे होते हैं वो हंसते भी हैं। हम ये सब कुछ सोचते हैं। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर एक अलग सी इंस्पिरेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी कि आप जहाँ मर्जी से आ रहे हो, आप जिस मर्जी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप वो अचीव कर सकते हो। जो भी आपके रास्ते में चीज़ें आ रही हैं आप उनको साइड बाय करके, उन चीज़ों को ठीक करके अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हो। तो ये बुक इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी। तो दूसरी बुक है मेरी लिस्ट पे, वो है लीगल ईगल्स, जो लिखी गई है इंदु भान द्वारा। अब ये बुक क्यों इतनी अच्छी है? ये बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें 7 इंडिया के फेमस वकीलों की स्टोरीज डिस्कस की गई हैं, कैसे उन्होंने अपनी वकालत सेट करी, कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो लाइफ स्टोरीज ऑफ फेमस लॉयर्स डिस्कस की हुई है, उनकी लीगल लर्निंग्स, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, कैसे उनको हैंडल किया, ठीक है, और जब वो स्टार्टिंग के वकील थे, जब स्ट्रगलिंग लॉयर थे तो क्या किया। तो वैसे आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है। अब जब ये बुक्स आप पढ़ लोगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी कहीं आपके साथ कुछ ऐसा होगा तो आप सोचोगे अरे यार उसके साथ भी ऐसा हुआ था, कोई बात नहीं, ये हर वकील के साथ होता है, मैं या इस चीज़ से निकल जाऊंगा या जाऊंगी। तो थर्ड बुक जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है ऑटोबायोग्राफीज ऑफ लॉयर्स। अगर आप जो 2 पहली बुक हैं वो तो ज़रूर पढ़िएगा, अगर आपको और पढ़ने में रुचि है तो आप ऑटोबायोग्राफीज ऑफ लॉयर्स पढ़ सकते हैं। एक जो लॉयर की ऑटोबायोग्राफी वो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है फली एस नरिमन की, ऐसी सी वो कुछ दिखती है। ये इनके अंदर इन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस जो इन्होंने फाइट किए हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो ये बुक थोड़ी मोटी है बट बहुत अच्छी है। अब देखिए, लॉ के लिहाजे से मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आप जिस मर्जी लॉ स्कूल में पढ़े हो, अच्छे से अच्छा, छोटे से छोटा, फेमस है नहीं फेमस है, वो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सारा लॉ नहीं पढ़ा सकता। लॉ बहुत वास्ट है, पर एक चीज़ आप उसके बेसिक पढ़ सकते हैं। अब आपको बेयर एक्ट पढ़ना है, बेयर एक्ट से लॉ आपको पता चलता है, तो बेयर एक्ट समझने के लिए ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। ये जस्टिस A.K. पटनायक की बुक है। मैं ये सबको रेकमेंड करूँगी कि आपको ये पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे आपको बेयर एक्ट पढ़ना आएगा, इससे आपका बेस क्रिएट होगा। सो गाइज, ये 4 बुक्स थी जो मैंने आपको रेकमेंड करी हैं, ज़रूर पढ़िएगा और मुझे कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बुक मददगार लगी या नहीं लगी। और हाँ, अगर आपको कोई और बुक लगी अच्छी एज अ लॉयर पढ़ने में और आप चाहते हैं कि वो सबको पता चले तो प्लीज़ कमेंट्स में नीचे लिख दीजिएगा ताकि सब पढ़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक बिगिनर लॉयर हैं तो ड्राफ्टिंग वाली वीडियो और एडवोकेट कैसे चूज़ करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए वो देखना मत भूलिएगा, आर्ग्यूमेंट्स कैसे करनी चाहिए वो वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द।